सारी बहन और बेटियां ने मेरी हाथ जोड़ कर राम राम। भाणों, आज मैं आपने नॉर्वे के बारे में एक ऐसी जानकारी दूंगी कि आप सुनकर हैरान हो जाओगे। और बहनों, वह जानकारी है बच्चे के बारे में कि जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ क्या होता है। तो सुनो बहनों, जैसे ही लेडी प्रेग्नेंट होती है, बच्चा माँ के पेट में आता है, उस दिन से लेके डिलीवरी तक हमें कोई खर्च नहीं करना होता। इसका सारा खर्च सरकार उठाती है। बच्चे का चेकअप करना, कोई टेस्ट करना, अल्ट्रासाउंड करना या कुछ भी करना, हमें कुछ भी नहीं करना होता। सब कुछ सरकार अपने ऊपर ही ले लेती है। तो है ना बहनों, कितनी अच्छी बात। और उसके बाद सुनो बहनों, जब हॉस्पिटल में रहती है प्रेग्नेंट लेडी, तो नर्स जो है वो पूरे टाइम उसके पास रहती है, पूरे टाइम उसको संभालती है। और बीच बीच में डॉक्टर भी विजिट करता रहता है। डिलीवरी के बाद नर्स जो है वो काम करती है जो हमारे यहाँ नानी या दादी करती है, यानी बच्चे के बारे में सारी जानकारी माँ को देनी कि उसको कैसे नहलाया जाएगा, कैसे कपड़े बदले जाएंगे, कैसे डायपर लगाया जाएगा। ये सारी बातें नर्स बताती है माता को। और जब घर आ जाते हैं बहन, तो अगर लेडी सर्विस करती है तो उसको 1 साल की छुट्टी दी जाती है और 4 महीने की छुट्टी जो है वो पिता को भी दी जाती है। तो इस तरह से बहनों दोनों मिलकर अपने बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से कर सकते हैं। जब बच्चा 28 या 29 सप्ताह का हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर लेडी सर्विस नहीं करती है या वो स्टूडेंट है तो वो सरकार से क्लेम कर सकती है। और इस क्लेम के रूप में उसको 90,000 नॉक यानी कि 9 लाख रुपए मिल जाएंगे, जो बच्चे के पालन पोषण में देख रेख में खर्च करेंगे। जैसे बच्चे का पलना लाना है, प्रेम लाना है, डायपर लाने हैं, कपड़े लाने हैं, यानी वो बच्चे के ऊपर आप ये पैसा खर्च कर सकते हो। और इसके बाद बहनों एक और विशेष बात है कि जैसे बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उस बच्चे की पढ़ाई 10वीं तक बिल्कुल फ्री होती है, सरकार ही उसका खर्च उठाती है। इसके अलावा 1300 नॉक हर महीने बच्चे के अकाउंट में जमा करवाए जाते हैं, जो 18 साल का जब बच्चा हो जाता है तो निकलवा सकता है। और इन पैसों को वो अपनी हायर एजुकेशन में खर्च कर सकता है। तो बहनों देखो, कितनी अच्छी बात है ना, हैरान करने वाली बात। एक हमारे यहाँ देखो, बच्चा जब घर में आता है तो कितनी खुशी होती है, लेकिन बहनों हमारे यहाँ हॉस्पिटल में इतना खर्चा हो जाता है, लगता है जैसे बच्चे को मोल लेके आए हैं। और यहाँ सब कुछ फ्री होता है। लेकिन बहनों जो किंडर गार्डन है या बच्चों की बालवाड़ी हैं, उनमें फीस लगती है और अच्छी फीस लगती है। उनमें सुबह से लेके शाम तक बच्चों को रखा जाता है। 1 साल से लेके 6 साल के बच्चों को आप यहाँ किंडर गार्डन स्कूल में या प्ले स्कूल कह दो या बालवाड़ी कह दो, उनमें रखा जाता है। और बच्चों की वहाँ पूरी देख रेख की जाती है। जैसे बच्चे का डायपर चेंज करना है, बच्चे को खाना खिलाना है, बच्चे को सुलाना है, सारा दिन बच्चे को अच्छे से जैसे माँ रखती है ऐसे ही रखा जाता है। और बहनों सप्ताह में 1 दिन बच्चों को इधर उधर घुमाने के लिए ले जाया जाता है। एक ख़ास बात ये भी है बहनों कि यहाँ जो स्कूल हैं, किंडर गार्डन हैं, प्ले स्कूल हैं या और स्कूल हैं, वो घर से ज़्यादा दूरी पे नहीं होते हैं। बच्चे को उसी स्कूल में एडमिशन दिया जाता है जो उसके घर के आसपास ही हो। और जो छोटे बच्चे हैं, उन बच्चों की जो सरकारी बस हैं उनमें कोई किराया नहीं लगता है, बच्चे फ्री में ही आ जा सकते हैं। जब बच्चा 7 या 10 साल का हो जाता है बहनों, तो हम बच्चे को अपने साथ कहीं ले जाने के लिए कंपेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार का डर रहता है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था,
अगर हम बच्चे को परेशान करते हैं या उसको तंग करते हैं, धमकाते हैं, तो सरकार क्या करती है। इसलिए बहनों, अगर हम कहीं जा रहे हैं किसी पार्टी में या किसी मंदिर में, किसी पूजा में, तो अगर हम बच्चे को ले जाते हैं, अपनी मर्ज़ी से बच्चा अगर हमारे साथ चलता है तो ठीक है, वरना ज़बरदस्ती हम बच्चे को नहीं ले जा सकते। अगर बच्चा बीमार हो जाता है तो बच्चे का चेकअप फ्री किया जाता है और बच्चे का ट्रीटमेंट फ्री किया जाता है। जबकि बड़े आदमी अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो 250 नौक फीस देनी पड़ती है। तो बहनों, कितनी अच्छी बात है, लगी ना आपको अच्छी। बच्चा पैदा होया, बच्चा घर में आया, साथ में पैसे भी मिले, साथ में उसको मंथली पैसे भी मिलने लगे और सारी बातें अच्छी ही अच्छी हैं। कोई भी बात हमें ख़राब नहीं लगती। देखो बहनों, अगर आपको ये बातें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।